हेलो वर्ल्ड न्यूज लवर्स, ये है आज की हेडलाइन। पाकिस्तान को कब्जे वाले कश्मीर ने दिखाया आईना। पाकिस्तान ने बनाया कश्मीर एकजुटता दिवस। विरोध में पीओके वालों ने आयोजित किया फ्रॉड डे। भारत में ट्रेंड हुआ #बॉयकॉट ह्यूंडई। कंपनी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। यूक्रेन पर 72 घंटे में रूस का कब्जा। 50,000 लोगों की होगी मौत। अमेरिका ने दी प्रलय की चेतावनी। अफगान सीमा पर 5 सैनिकों की हत्या से भड़का पाकिस्तान। पहली बार तालिबान पर जुबानी वार। पाक पीएम का काला चेहरा, बोले उइगर मुसलमान के साथ जो चीन कर रहा है वो सही कर रहा है। शी जिनपिंग की नीति को हमारा समर्थन। भारत में मासूम कश्मीरियों की जान लेने वाले आतंकियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान को उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके ने आईना दिखा दिया है। पीओके के लोग ने पाकिस्तान की तरफ से 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाए जाने को ढोंग बताते हुए फ्रॉड डे मनाकर इसका विरोध किया। पीओके में कई जगह पाकिस्तान के विरोध में रैलियां निकाली गई है। रैलियों में लोगों ने इस्लामाबाद पर कश्मीर को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने रैली में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर और इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना की। उन्होंने कहा, श्रीनगर में पाकिस्तान की राजधानी से भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। एक युवा नेता ने कहा, मैं मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर की तुलना श्रीनगर से नहीं करूंगा, लेकिन श्रीनगर की तुलना इस्लामाबाद के साथ की जाएगी। जिस तरह के हॉस्पिटल श्रीनगर शहर में है, ऐसी सुविधाएं इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। काश मैं कह सकता कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऐसी यूनिवर्सिटी होती जिसकी तुलना श्रीनगर यूनिवर्सिटी से की जा सकती थी। पाकिस्तान 1990 से हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है। इसके जरिए वह कथित तौर पर कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे आतंकियों को क्रांतिकारी बताकर कश्मीर अलगाववाद आंदोलन का समर्थन करता है। इसके शुरुआत के साल से ही एंटी इंडिया ग्रुप्स और लोग इस दिन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में लोगों को अपना समर्थन करने और हिंसा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ने में करते हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ह्यूंडई #ट्रेंड कर रहा है। मामला कश्मीर से जुड़ा है। दरअसल पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाता है। इसी दिन को अपने अंदाज में मनाते हुए ह्यूंडई कंपनी की पाकिस्तान यूनिटी के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लिखा था, अपने कश्मीर भाइयों के बलिदान को याद करें और उनके समर्थन में खड़े हों, क्योंकि वो आजादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं। साउथ कोरिया की कंपनी ह्यूंडई की पाकिस्तानी इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर इस पोस्ट ने भारतीयों का गुस्सा बढ़ा दिया। देखते ही देखते भारतीय यूजर्स ने ह्यूंडई को अपने असलियत दिखाते हुए पाकिस्तान में उसकी हैसियत भी दिखा दी। यूजर्स ने कहा, ह्यूंडई कंपनी दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत को समझने में भूल कर रही है। अब भारतीय उसे घुटने पर लाएंगे। इसके बाद ह्यूंडई पाकिस्तान का पोस्ट डिलीट हो गया, लेकिन उसकी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक यूजर्स ने लिखा, 2021 में ह्यूंडई मोटर्स की कारों की बिक्री भारत में 5,50,000 जबकि पाकिस्तान में 8,000। इसके बावजूद ह्यूंडई ने अपने पाकिस्तानी हैंडल के जरिए भारत को चोट पहुंचाई है। रूस और यूक्रेन में सीमा पर जारी भारी तनाव के बीच अमेरिका ने चेतावनी दी है कि पुतिन की सेना अगर चाहे तो मात्र 72 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है। अमेरिका सेना के चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस अगर हमला करता है तो यूक्रेन के 15,000 सैनिकों और रूस के 4,000 सैनिकों की मौत हो सकती है। वहीं एक अन्य खुफिया आकलन में चेतावनी दी गई है कि इस हमले के चपेट में आने से 50,000 आम लोगों की मौत हो सकती है। जनरल मार्क मिली ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि रूसी सेना अगर अपनी ताकत से हमला करती तो यूक्रेन पर मात्र 72 घंटे में कब्जा कर सकती है। मार्क मिली की इस डरावनी चेतावनी के बाद अमेरिका के कई सांसदों ने इस बात पर चिंता जताई कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के मामले में तेजी से सैन्य सहायता देने के लिए आगे नहीं आई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की यह दूसरी चेतावनी है। इसके पहले अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि रूस ने महीने के मध्य तक अपने मंशा के अनुरूप कम से कम 70% सैन्य सामान एकत्र कर लिया था। इस बीच यूक्रेन ने अमेरिका के इस डरावनी दावे को खारिज कर दिया है। यूक्रेन अमेरिकी चेतावनी को कम करके देखते हुए कहा है कि वह प्रलय की चेतावनी में विश्वास नहीं करते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हम इस प्रलय की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करते हैं। यूक्रेन किसी भी घटनाक्रम के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज मजबूत सेना है, दुनिया भर से समर्थन मिल रही है। हमें नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों को हमसे डरने की जरूरत है। अफगानिस्तान सीमा पर 5 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या से जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके पालतू तालिबान के बीच संबंध बेहद खराब होते दिख रहे हैं।
पाकिस्तानी सेना ने पहली बार अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपने सैनिकों पर हमला के लिए इस्तेमाल किए जाने की सार्वजनिक रूप से निंदा की है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के खिलाफ यह ताजा बयान ऐसे समय पर दिया है जब अफगान सीमा से घुसे टीटीपी आतंकियों ने 5 सैनिकों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हमले के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर पाकिस्तानी सेना का धैर्य जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा, अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे आतंकियों ने कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें आतंकियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चीन का सहयोग लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस स्तर पर नीचे चले गए हैं कि उन्होंने शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर पर हो रहे अत्याचार को भी समर्थन कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि चीन जो भी कर रहा है वह सही कर रहा है और हम उसकी नीतियों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान ने विश्व के करीब 243 संगठनों के उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है जो कि शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के बाद चीन पर लगे हैं। बीजिंग में इमरान खान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ताइवान, दक्षिण चीन सागर, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत पर चीन की नीतियों का समर्थन करता है। आपको बता दें कि चीन की इस कठोर नीति को लेकर कई पश्चिमी देश के साथ विवाद है। कई पश्चिमी देश बीजिंग की इस नीतियों की कड़ी आलोचना करते आए हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। आपको सारे अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप ऐसे न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।